बोले शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड युद्ध खंड जो कि पंचम खंड है, इसके अध्याय 41वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है शंखचूड़ का रूप धारण कर भगवान विष्णु द्वारा तुलसी के सील का हरण। तुलसी द्वारा विष्णु को पाषाण होने का शाप देना। शंकर जी द्वारा तुलसी को सांत्वना। शंख, तुलसी, गंडकी एवं सालग्राम की उत्पत्ति तथा महात्म की कथा। व्यास जी बोले, हे मुनि, नारायणश्च भगवान वीर्याधानं चकारः। नारायणश्च भगवान वीरधानं चकारः। तुलस्याः केन यत्नेन योनौ तद्वक्तुर्महसि। योनौ तद्वक्तुर्महसि। व्यास जी बोले, हे मुनि, भगवान नारायण ने किस उपाय से तुलसी के साथ रमण किया उसे आप मुझसे कहिए। शरत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, सज्जनों की रक्षा करने वाले नारायणो हि देवानां कार्यकर्ता सतां गति। शंखचूडस्य रूपेण रेमे तद्रामया सह। शंखचूडस्य रूपेण रेमे तद्रामया सह। तदेव शृणु विष्णोश्च चरितं प्रमोदावहं। शिवशासन कर्तुश्च मातुश्च जगतां हरे। मातुश्च जगतां हरे। रणमध्ये व्योमवचः श्रुत्वा देवेन शंभुना प्रेरितः शंखचूडस्य गृहीत्वा कवचं परम्। प्रेरितः शंखचूडस्य गृहीत्वा कवचं परम्। शरत कुमार जी बोले, हे व्यास जी सुनिए, सज्जनों की रक्षा करने वाले तथा देवताओं का कार्य संपन्न करने वाले भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण कर उसकी स्त्री के साथ रमण किया। जगन माता पार्वती एवं शिव की आज्ञा का पालन करने वाले श्री हरि विष्णु के आनंददायी उस चरित्र को सुनिए। युद्ध के मध्य में आकाशवाणी को सुनकर भगवान शिव जी से प्रेरित हुए विष्णु शीघ्र अपनी माया से ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ का कवच ग्रहण करके पुनः उस शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के घर गए। उन्होंने तुलसी के द्वार के पास दुंदुभी बजाई और जय शब्द का उच्चारण कर उस सुंदरी को जगाया। यह सुनकर वह साध्वी बहुत प्रसन्न हुई। तच्छ्रुत्वा चैव सा साध्वी परमानंद संयुता राजमार्गं गवाच्छेड़ ददर्श परमादरात्। ददर्श परमादरात्। यह सुनकर वह साध्वी बहुत प्रसन्न हुई और अत्यंत आदरपूर्वक खिड़की से राजमार्ग की ओर देखने लगी। राजमार्गम गवाच्छेड़ ददर्श परमादरात्। और वह प्रसन्न होकर अत्यंत आदरपूर्वक खिड़की से राजमार्ग की ओर देखने लगी। उसने ब्राह्मणों को बहुत साधन देकर मंगल कराया। तदंतर अपने पति को आया हुआ जानकर शीघ्र उसने श्रृंगार भी किया। शंखचूड़ के स्वरूप वाले तथा देव कार्य करने वाले वे मायावी विष्णु रथ से उतरकर उस देवी के भवन में गए। तब अपने स्वामी को सामने आया हुआ देखकर प्रसन्नता से युक्त होकर उसने उनका चरण प्रक्षालन किया, प्रणाम किया और वह रोने लगी। उसने उन्हें रत्न के सिंहासन पर बैठाया और कपूर सुवासित तांबूल प्रदान किया। आज मेरा जन्म एवं जीवन सफल हो गया, जो कि युद्ध में
गए हुए अपने स्वामी को पुनः घर में देख रही हूँ। ऐसा कहकर वह मुस्कुराती हुई प्रसन्नतापूर्वक तिरछी नजरों से स्वामी की ओर देखकर मधुर वाणी में युद्ध का समाचार पूछने लगी। तुलसी बोली, हे प्रभु, असंख्य विश्वसहर्ताश देव प्रवरः प्रभु, असंख्य विश्वसहर्ताश देव प्रवरा प्रभु, यस्याग्रज्ञारवित्नो देवा विष्णु ब्रह्मोदया सदा, देवा विष्णु ब्रह्मादयः सदा, यस्याज्ञार्वर्तिनो देवा विष्णु ब्रह्मादयः सदा, देवा विष्णु ब्रह्मादयः सदा। त्रिदेव जनिकः सोऽत्र त्रिगुणात्मा च निर्गुणः, भक्तेच्छया च सगुणो हरिब्रह्मा प्रवर्तकः, हरिब्रह्मा प्रवर्तकः। तुलसी बोली, हे प्रभु, असंख्य विश्व का संहार करने वाले वे देवादिदेव शंकर ही हैं, जिनकी आज्ञा का पालन ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता सर्वदा करते हैं। वे तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले त्रिगुणात्मक होते हुए निर्गुण तथा भक्तों की इच्छा से सगुण रूप धारण करने वाले ब्रह्मा एवं विष्णु के भी प्रेरक हैं। कैलाशवासी गणों के स्वामी पर ब्रह्म तथा सज्जनों के रक्षक शिवजी ने कुबेर की प्रार्थना से सगुण रूप धारण किया था। शिवजी ने कुबेर की प्रार्थना से सगुण रूप धारण किया था, जिनके एक पल मात्र में करोड़ों ब्रह्मांडों का क्षय हो जाता है तथा जिनके एक क्षण भर में विष्णु एवं ब्रह्मा व्यतीत हो जाते हैं। हे प्रभु, उन्हीं के साथ आप युद्ध करने गए थे। आपने उन देव सहायक सदाशिव के साथ किस प्रकार संग्राम किया? आप उन परमेश्वर को जीतकर यहाँ सकुशल लौट आए। हे प्रभु, आपकी विजय किस प्रकार हुई वो सब मुझको बतलाइए। तुलसी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर शंखचूड़ का रूप धारण किए हुए वे रमापति हंसकर अमृतमय वचन कहने लगे। श्री भगवान बोले, जब युद्ध प्रिय में समर भूमि में गया, यदा हम जड़ भूमौ चा जगामि समर प्रिय, कोलाहलो महान जाता प्रवृत्तो भून महारणा, प्रवृत्तो भून महारणा। देवदानवयोर्युद्धं शम्बभूव जयशिणो, दैत्याः पराजितास्तत्र निर्जरैर्बलगर्वितैः, निर्जरैर्बलगर्वितैः। श्री भगवान बोले, जब युद्ध प्रिय में समर भूमि में गया, उस समय महान कोलाहल होने लगा और महाभयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। विजय की कामना वाले देवता तथा दानव दोनों का युद्ध होने लगा। उसमें बल से दर्पित देवताओं ने दैत्य को पराजित कर दिया। उसके बाद मैंने बलवान देवताओं के साथ युद्ध किया और वे देवता पराजित होकर शंकर की शरण में पहुंचे। रुद्र भी उनकी सहायता के लिए युद्ध भूमि में आई। तब मैंने भी अपने बल के घमंड से उनके साथ बहुत काल तक युद्ध किया। हे प्रिय, इस प्रकार हम दोनों का युद्ध वर्ष पर्यंत होता रहा, जिसमें हे कामिनी सभी असुरों का विनाश हो गया। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने हम दोनों में प्रीत करा दी और मैंने उनके कहने से देवताओं का सारा अधिकार उन्हें सौंप दिया। इसके बाद मैं अपने घर लौट आया और शिवजी शिवलोक को चले गए। इस प्रकार सारा उपद्रव शांत हो गया और सब लोग सुखी हो गए। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर जगतपति रमानाथ ने शयन किया और रमा से रमापति के समान प्रसन्नता से उसकी स्त्री के साथ रमण किया। उस साध्वी ने रति काल में सुख भाव और आकर्षण में भेद देखकर सारी बातें जान ली और उसने कहा, तुम कौन हो? तुलसी बोली, तुम मुझे शीघ्र बताओ कि तुम कौन हो। को वा त्वं वद मामशु भुक्ताहम मायया त्वया, को वा त्वं वद मामाशु भुक्ताहम मायया त्वया, दूरीकृतं मत्सति त्वमथ त्वाम से
संपाम्यहम् दूरीकृतं मत्सतीत्वमथ त्वाम वै सपाम्यहम् त्वाम वै शपाम्यहम्। तुलसी बोली, मुझे तुम शीघ्र बताओ कि तुम हो कौन। तुमने मेरे साथ कपट किया और मेरे सतीत्व को नष्ट किया है, अतः मैं तुमको शाप देती हूँ। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, तुलसी का वचन सुनकर विष्णु ने शाप के भय से लीला पूर्वक अपने अत्यंत मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तुलसी वचनम श्रुत्वा हरिः शाप भयेन च दधार लीलया ब्रह्मन् स्वमूर्तिं सुमनोहरां तद्दृष्ट्वा तुलसी रूपं जात्वा विष्णुं तु चेन्नतः पातिव्रत्यपरित्यागात् क्रुद्धा सा तमुवाचः। पातिव्रत्यपरित्यागात् क्रुद्धा सा तमुवाचः। सनत कुमार जी बोले, व्यास जी, तुलसी का वचन सुनकर विष्णु ने शाप के भय से लीला पूर्वक अपनी अत्यंत मनोहर रूप मूर्ति को धारण कर लिया। उस रूप को देखकर और चिन्ह से उन्हें विष्णु जानकर तथा उनसे पतिव्रति अर्थात पातिव्रति भंग होने के कारण कुपित होकर वह तुलसी उनसे कहने लगी। तुलसी बोली, हे विष्णु, आप में थोड़ी सी भी दया नहीं है। हे विष्णु ते दया नास्ति पाषाण सदृशं मनः पतिधर्मस्य भंगेन मम स्वामी हतः खलु। पतिधर्मस्य भंगेन मम स्वामी हतः खलु। पाषाण सदृशत्वं च दयाहीनो यतः खला। तस्मात् पाषाण रूपस्त्वं मच्छापेन भवाधुना। ये वदन्ति दया सिन्धुं त्वां भ्रन्तास्ते न संशया। भक्तो विना पराधेन परार्थे च कथं नतः। तुलसी बोले, हे विष्णु, आप में थोड़ी सी भी दया नहीं है। आपका मन पाषाण के समान है। मेरे पातिव्रत्य को भंग करके आपने मेरे स्वामी का वध कर दिया। आप पाषाण के समान अत्यंत निर्दयी एवं खले, अतः मेरे शाप से आप इस समय पाषाण के हो जाएंगे। जो लोग आपको दया सागर कहते हैं वे भ्रम में पड़े हैं, इसमें संदेह नहीं है। आपने बिना अपराध के दूसरे के निमित्त अपने ही भक्त का वध क्यों करवाया। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, ऐसा कहकर शंखचूड़ की प्रिय पत्नी तुलसी से शोक से विकल होकर रोने लगी और बार बार बहुत विलाप करने लगी। तब उस रोती हुई देखकर परमेश्वर विष्णु ने शिव का स्मरण किया, जिनसे संसार मोहित है। तब भक्त वत्सल शंकर वहाँ प्रकट हो गए। ततः प्रादुर्बभूवाथ शंकरो भक्तवत्सलः हरिणा प्रणतशीत शृण्वन्तो वनेन सा। तब भक्तवत्सल शंकर जी वहाँ प्रकट हो गए। श्री विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और बड़े विनय के साथ उनकी स्तुति की। विष्णु को शोकाकुल तथा शंखचूड़ की पत्नी को विलाप करती हुई देखकर शंकर ने नीति से विष्णु को तथा उस दुखिया को समझाया। शिव जी बोले, हे तुलसी, रो मत, मारो दीश तुलसी, त्वम ही भुंक्ते कर्म फलम जनः सुख दुख दो न को अप्यष्यति संसारे कर्म कर्मसागरे प्रस्तुतं शृणुर्निर्दुःखं शृणोतु सुमना हरिः द्वयो सुखिकरं यत्तद् ब्रवीम सुखहेतवे। शिव जी बोले, ही तुलसी रो मत, व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इस कर्म सागर संसार में कोई किसी को सुख अथवा दुख देने वाला नहीं है। अब तुम उपस्थित इस दुख को दूर करने का उपाय सुनो एवं विष्णु भी इसे सुने, जो तुम दोनों के लिए सुखकर है।
उसे मैं तुम लोगों के सुख के लिए बतलाता हूँ। हे बद्री, तुमने पूर्व समय में तपस्या की थी, उसी तपस्या का यह फल प्राप्त हुआ है। तुम्हें विष्णु प्राप्त हुए हैं, वह अन्यथा कैसे हो सकता। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर महालक्ष्मी के समान हो जाओ और विष्णु के साथ नित्य रमण करो। तुम्हारी यह छोड़ी हुई काया एक नदी के रूप में परिवर्तित होगी और वह भारत में पुण्य स्वरूपड़ी गंडकी नाम से विख्यात होगी। तुम्हारी यह छोड़ी हुई काया एक नदी के रूप में परिवर्तित होगी और वह भारत में पुण्य स्वरूपड़ी गंडकी नाम से विख्यात होगी। हे महादेवी, तुम मेरे वरदान से बहुत समय तक देव पूजन के साधन के लिए प्रधानभूत तुलसी वृक्ष रूप में उत्पन्न होगी। तुम स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल तीनों लोकों में विष्णु के साथ निवास करो। हे सुंदरी, तुम पुष्प वृक्षों में उत्तम तुलसी वृक्ष बन जाओ। तुम सभी वृक्षों की अधिष्ठात्री दिव्य रूप धारणी देवी के रूप में वैकुंठ में विष्णु के साथ एकांत में नित्य क्रीड़ा करोगी और भारत में तुम गंडकी के रूप में रहोगी वहाँ पर भी नदियों की अधिष्ठात्री देवी होकर सभी को अत्यंत पुण्य प्रदान करोगी तथा विष्णु के अंशभूत लवर समुद्र की पत्नी बनोगी। भारत में उस गंडकी के किनारे ये विष्णु भी तुम्हारे सांप से पाषाण रूप में स्थित रहेंगे। वहाँ पर तीखे दांत वाले तथा भयंकर करोड़ों कीड़े उन शिलाओं को काटकर उसके छिद्र में विष्णु के चक्र का निर्माण करेंगे। उन कीटों के द्वारा छिद्र की गई सालग्राम शिला अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली होगी। चक्रों के भेद से उन शिलाओं के लक्ष्मी नारायण आदि नाम होंगे। उस सालग्राम शिला से जो लोग तुझ तुलसी का संयोग कराएंगे उन्हें अत्यंत पुण्य प्राप्त होगा। हे भद्रे, जो सालग्राम शिला से तुलसी पत्र को अलग करेगा दूसरे जन्म में उसका स्त्री से वियोग होगा। जो शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करेगा वह 7 जन्म पर्यंत भार्याहीन रहेगा और तथा रोगी होगा। इस प्रकार जो महाज्ञानी सालग्राम शिला तुलसी तथा शंख को एक साथ एक स्थान पर रखेगा वह श्रीहरि का प्रिय होगा। तुम एक मनवंतर पर्यंत शंखचूड़ की पत्नी रही। शंखचूड़ के साथ यह तुम्हारा वियोग केवल इसी समय तुम्हें दुख देने के लिए हुआ है। शरद कुमार बोले, हे व्यास, ऐसा कहकर शंकर जी ने सालग्राम शिला तथा तुलसी के महान पुण्य देने वाले महात्मा का वर्णन किया। इस प्रकार तुलसी तथा श्री विष्णु को प्रसन्न करके सज्जनों का सदा कल्याण करने वाले शंकर जी अंतर्ध्यान होकर अपने लोक को चले गए। शिव जी की यह बात सुनकर तुलसी प्रसन्न हो गई और उसी समय उस शरीर को छोड़कर दिव्य देह को प्राप्त हो गई। कमलापति विष्णु भी उसी के साथ वैकुंठ चले गए और उसी क्षण तुलसी के द्वारा प्रत्यक्त उस शरीर से गंडकी नदी की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु भी उसके तट पर मनुष्यों का कल्याण करने वाले सालग्राम शिला रूप हो गए। हे मुने, उसमें कीट अनेक प्रकार की छिद्र करते हैं। जो शिला जल में पड़ी रहती हैं वे अत्यंत पुण्यदायक होती हैं एवं जो स्थल में रहती हैं उन्हें पिंगला नाम वाली जानना चाहिए। वे मनुष्यों को संताप ही प्रदान करती हैं। हे मुने, मैंने आपके प्रश्नों के अनुसार मनुष्यों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा पुण्य प्रदान करने वाले संपूर्ण शिव चरित्र को कह दिया है। विष्णु के महात्म से मिश्रित आख्यान जिसे मैंने कहा है वह भुक्ति मुक्ति तथा पुण्य देने वाला है। आगे हे व्यास, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं वो कहिए। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयाम रुद्रसंहितायाम पंचमी युद्ध खंडे शंखचूड़वधोपाख्याने तुलसी शापवर्णनम नामैकचत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता की पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वधोपाख्यान के अंतर्गत तुलसी शापवर्णन नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, श्री हरिनारायण भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी मैया की जय।